तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे बिलरियागंज रौना पार मार्ग, जो आजमगढ़ ज़िले की सबसे ख़राब सड़क थी वह बनना शुरू हो चुका है। जैसा कि पहले वीडियो में हम आपको दिखाए थे, लेकिन आज हम दिखाएंगे बिलरियागंज से रौना पार तक जो रोड बन रहा है उसका वीडियो दिखाएंगे हम। इसके साथ अब हम चल रहे हैं भीमबर रौना पार वाले रोड पर, जो आजमगढ़ ज़िले की सबसे ख़राब सड़क में इसे गिना जाता था। तो अब बनना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि दोनों पटरियों की ओर लगभग 2 मीटर के आसपास लंबाई बढ़ाई जा रही। लगभग देखा जाए तो इस रोड की लंबाई लगभग 8 मीटर होगी। और इस रोड की बात की जाए तो यह रोड का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। देखने से ही लग रहा है कि 10 दिन में बिलरियागंज से रौना पार के बीच में रोड की जो चौड़ाई बढ़ानी थी उसका कार्य बहुत तेज़ी से किया गया। और आप देख सकते हैं कि दोनों पटरियों की तरफ लगभग 2 मीटर के आसपास गिट्टी को डाल दिया गया है। और इसके आगे अब हम पहुंच रहे हैं बगैला में। आप देख सकते हैं इस समय हम चल रहे हैं। इसके आगे आपको दिखाएंगे कि कहां तक कार्य हुआ है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि बगैला के आगे जैसे ही हम निकले तो यहाँ पर रोड तोड़ने का कार्य अब पूरी तरह शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ ज़िले की सबसे सड़क खराब मानी जाती थी या रौना पार बिलरियागंज मार्ग, क्योंकि इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस समय हम चल रहे हैं भीमबर की तरफ, और जो आप रोड तोड़ने का कार्य देख रहे थे उसका वीडियो हम अलग बनाकर आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम चल रहे हैं भीमबर, और उसके बाद आपको दिखाएंगे चांदपट्टी के बाद आपको दिखाएंगे रौना पार तक। तो इस समय हम चल रहे हैं भीमबर की तरफ, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि जब यह रोड पूरी तरह बन जाएगा तो इसकी चौड़ाई लगभग 8 से मीटर के आसपास होगी। तो आप देख सकते हैं कि कार्य भी तेज़ी से किया जा रहा है। ऐसा देखने से लग रहा है कि मार्च तक यह कार्य पूरा भी कर लिया जाएगा। तो बात की जाए तो रौना पार से बिलरियागंज की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। तो आजमगढ़ ज़िले की सबसे ख़राब सड़क भी यह गिनी जाती थी, लेकिन अब बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय हम पहुँच गए हैं भीमबर में आपको दिखाएंगे कि कहाँ तक कार्य हुआ है। तो इसके साथ आप पहुँचने वाले हैं भीमबर के पास। आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कार्य चल रहा है, और आप इसके साथ देख ही चुके हैं बिलरिया से अब तक की जो रोड बनने का कार्य था। इसके साथ अब हम पहुंचने वाले हैं भीमबर, और भीमबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गिट्टी पाटने के साथ साथ अन्य कार्य भी बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं। जहाँ तक सड़क का कार्य है वहाँ तक गिट्टी डालने का कार्य पूरा हो चुका है। तो इस सड़क को भी अब तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के बाद देखने से ही लग रहा है कि 1 आध फुट ऊपर करके इसे बनाया जाएगा। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोलर से कार्य अब चल रहा है। इसके साथ हम पहुँच गए हैं भीमबर, जो भीमबर के बगल में नहर गुजरी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मिट्टी निकालने के बाद यहाँ पर भी गिट्टी डालने का कार्य जारी हो चुका है। तो मान के चलिए यह कार्य मार्च 2024 तक देखने से लग रहा है कि रौना पार और बिलरियागंज के बीच में पूरा भी कर लिया जाएगा। इसके साथ अब हम लोग पहुँचेंगे चांदपट्टी में आपको दिखाएंगे कि कितना कार्य हुआ है। तो आने वाले समय में बहुत कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। बिलरियागंज रौना पार मार्ग का समझिए कायाकल्प हो गया, जो अनेक संघर्ष के बाद यह रोड बनना शुरू हुआ। तो जिससे यहाँ पूछा जा रहा है वो खुशी से बात कर रहा है, कह रहा कि चलिए लेट ही हुआ लेकिन हुआ। तो यह कार्य लगभग देखा जाए तो 8-10 साल से इस सड़क को बनाने का मांग उठ रहा था, लेकिन अनेक संस्थाओं ने ट्विटर हैंडल से लेकर सीएम पोर्टल तक इसको बार बार डालते रहे। तो आने वाले समय में यह रोड प्रोसेसिंग में था, और जैसे ही इसका बजट मिला तो यह कार्य भी शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का इस रोड में बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनकी पहल पर ही यह कार्य हुआ। तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और अन्य विधायक भी इसके लिए मांग करते रहे समय समय पर। इसका विधानसभा में भी आवाज़ उठाया भी जाता था। हमारे गोपालपुर विधानसभा और सगड़ी विधानसभा के विधायक
को द्वारा, लेकिन उस समय सुनवाई नहीं होती थी। जैसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हुए तो यह कार्य शुरू भी हो गया, इसका बजट भी मिल गया। तो इस समय हम पहुंच गए चांद पट्टी के पास, जो यहाँ पर गरम ताज़ा जलेबी के साथ छोला भटूरा खाने का भी आनंद ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में। तो यह खाने के बाद हम अब इसके आगे निकल चुके हैं चांद पट्टी। चांद पट्टी बाज़ार पहुँचते ही आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कार्य चल रहा है। और बात की जाए तो बिलरियागंज और रौना पार्क 2 विधानसभा यहाँ पर लगता है। रौना पार्क सकड़ी विधानसभा में चला जाता है और बिलरियागंज मार्ग से जो भीमबर के पास से जो कुछ मार्ग जो गोपालपुर विधानसभा में लग जाता है। तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ख़ासकर बात की जाए तो गोपालपुर के विधायक जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने सदन में बार बार आवाज़ इसकी उठाई है। और आप देख सकते हैं कि यह सड़क जर्जर बहुत काफ़ी हो चुका था, लेकिन बरसात के सीज़न में भीमबर और चांद पट्टी की ऐसी हालत हो जाती थी, आप तालाब से भी बदस्तर रोड हो जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दलदल भी हो जाती थी, तो कई एक्सीडेंट भी हो जाते थे। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड तोड़ा भी नहीं गया है, यहाँ ऑटोमेटिक रोड पहले से टूटा हुआ है। और इस समय हम जिस पुल पर गुजर रहे हैं उस पुल व तमसा नदी, जो सरयू नदी, जो बाबा भैरवनाथ की नगरी से होते हुए सीधे यह लाट घाट जो जाकर सरयू नदी में विलुप्त हुई है, लाट घाट के पास। इसके साथ इस समय हम हैं चांद पट्टी मार्केट में। चांद पट्टी मार्केट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गड्ढे अभी किए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर गिट्टी डाले जाएंगे। तो गिट्टी डालने के बाद यहाँ पर भी प्रेशर से दबाया जाएगा। तो यहाँ का भी लगभग देखा जाए तो 1 से 2 फुट ऊपर सड़क बनाई जाएंगी। तो खासकर चांद पट्टी और भीमबर, बिलरियागंज और रौना पार आने जाने में जो दिक्कत का सामना हो रहा था, इससे सामना नहीं करना पड़ेगा। जो रोड बन जाएगा तो खासकर देवारा वासियों का प्रतिदिन जो जनपद आना जाना रहता है तो समय से पहुंचेंगे। और इसके साथ अब हम पहुंचेंगे रौना पार मार्केट के पास। रौना पार तक यह रोड का कार्य हो रहा है बिलरियागंज से रौना पार के बीच में। और इस समय हम बढ़ रहे हैं रौना पार। तो रौना पार में आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कार्य हुआ। और रौना पार जैसे ही हम चांद पट्टी के आगे निकले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पटरी की तरफ लगभग देखा जाए तो गिट्टी डालने का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह रोड की लंबाई लगभग 8 मीटर से थोड़ा सी कम देखने से लग रहा है। तो आने वाले समय में जब यह रोड बन जाएगा तो सुचारू रूप से यहाँ पर आवागमन और ट्रैफिक के साथ यहाँ पर आने जाने में आरामदायक साबित होगी। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि इस समय हम चल रहे हैं रौना पार्क की तरफ। तो रौना पार्क की तरफ आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कार्य अभी चल रहा है। तो रौना पार्क मार्ग पर इस समय हम हैं। तो रौना पार्क मार्ग पर अब हम पहुंच चुके हैं रौना पार्क। तो रौना पार्क में आपको दिखाएंगे कि यह सड़क कहां जाकर ख़त्म हुई है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि इस समय हम रौना पार्क मार्केट में हैं। तो रौनापुर पार इसी के बगल में थाना भी है। तो अभी हम पहुंचेंगे रौना पार चौराहे पर, जो एक रोड सीधे निकल जाएगी, जो इस समय हम हैं चौराहे पर। और ये सीधे एक रोड निकल जाएगी लाट घाट की तरफ और ये सीधे चली जाएगी आपकी नैनी जोर होते हुए आप माहौल गढ़वल जा सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि रौना पार का यह सामने थाना है। तो दोस्तों यहीं पर आकर रौना पार बिलरियागंज मार्ग समाप्त हो रहा है। तो इस समय हम हैं रौना पार। तो यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। इसके आगे की जानकारी किसी और दिन जब दूसरा कार्य हो जाएगा तो देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।